आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ जो एक मोटर वेंडिंग का वीडियो है। जो मोटर देख सकते हैं, ये एक मोटर वेंडिंग है। एक कस्टमर ने देके गया है तो ये मोटर चल रहा था, लेकिन ये चलते चलते 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर में फिर से बंद हो जाता है। तो मोटर हमारे पास लेके आया, उसके बाद हम अपने सिस्टम में चेक किया तो मोटर तो चल रहा है लेकिन हीट हो रहा है। इसे जो प्रॉब्लम था तो वो प्रॉब्लम है स्टार्टिंग कोयल जल गया था। एक ये जला हुआ दिखा रहा हूँ आप लोग को। एक स्टार्टिंग कोयल जल गया था। स्टार्टिंग कोयल का वजह से मोटर हीट होता था, वो ज़्यादा लोड नहीं लेता था। तो इसे आज हम कोयल वाइंडिंग करेंगे। तो आप लोग वीडियो देखिए, शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो कोयल है ये हमने काट दिया है, तो पूरा स्मूथ से काटना है, ऐसे उबड़ा खुबड़ा नहीं। उबड़ा खुबड़ा काटने से आपका कोयल निकालने में दिक्कत होगा। हम और भी थोड़ा बारीकी से इसके कटिंग करूँगा, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। मैं तो इसको बारीकी से काट लिया हूँ, पूरा लेवल है। उसके बाद हम काटने के बाद 2-3 कोयल निकाल भी दिया हूँ। तो आप लोग का निकालने का तरीका हम बताता हूँ। जैसे इधर एक कोयल था, इसको हम इसे एक लोहे का रोड है ना, वो रोड के इसके अंदर फंसा करके और इसके अंदर ऐसे रख करके इधर हथौड़ी लेके मारेंगे तो ये कोयल उधर चला जाएगा। उधर से हम फिर प्लास्टिक का टानेंगे। इसी से हम मार के इसको अंदर धकेल दिया हूँ। इसके निकाल के वो उधर चले गया है, इधर बाहर निकल चुका है थोड़ा सा। तो इसको हम ऐसे प्लास से ऐसे धकेलेंगे। इसके अंदर कुछ हम रख देते हैं, तो हम निकाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ के ऐसे दबाएंगे, ये जो निकल गया है। इसी तरह से पूरा कोयल को निकालना है। हाँ दोस्तों, ये हमने पूरा कोयल निकाल लिया हूँ। इसके काट के सही तरह से निकाला हूँ। कोई भी जो पत्ती है ना, ये बिछड़ा नहीं है, सब ठीक ठाक ही है। और इसके अंदर में ये जो पेपर होता है, ये पेपर इसके अंदर में फंसा हुआ था, इसे भी हम सही तरह से साफ कर लिया हूँ। इसे आप लोग भी साफ कीजिए सही तरह से। ये पूरा साफ हो गया है। इसके अंदर कोई भी पेपर जला हुआ कटा हुआ नहीं है। तो अब इसके अंदर हम नया पेपर भरेंगे काट के। तो पेपर कैसे काटते हो आज हम आपको सिखाएंगे। इस मोटर के अंदर 10 नंबर पेपर लगेगा। ये हमारे पास 10 नंबर पेपर है। तो पेपर कैसे काटूँगा, एक पुराना वाला एक टुकड़ा लेना है। ये टुकड़ा इसे ऐसे इसके अंदर लगा हुआ था, इसे मोड़ के इसके हम फोल्ड कर लेंगे सही तरह से। फोल्ड करने के बाद और इधर जो है, इधर का टूट गया है, इसे हम थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। तो इसको हम ऐसे पेपर में बैठाएंगे, इस तरह से बैठाएंगे। ये जो ज़्यादा है ये टूटा हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा लिया। इसे बैठा करके यहाँ पे एक मार्क लगा लेना है। ये हमारे पास मार्कर पेन है। इधर एक मार्क लगाना है और इधर एक ऐसे मार्क लगाना है। ऐसे करके इसे बैठा करके इधर एक मार्क लगाना है। मार्क लगाने के बाद ये स्केल है, ये हो गया स्केल। ऐसे करके बैठा करके स्केल मार्क में इधर एक मार्क देना पड़ेगा, लंबा सा लकीर देने के बाद। तो इस कैंची से हम इसको इस तरह से हम काट लेंगे। लेकिन हम 2 पीस काट के रखा हूँ उस तरह से। इसको फिर हम ऐसा इसके अंदर ऐसे लंबा पीस बनाएंगे। तो वो भी हम आपको बताते हैं। फिर एक पुराना वाला लेना है, उसको इस तरह से बैठा के इस तरह से इसे बैठा करके यहाँ मार्क लगा के सही से काटना है। तो हमने एक काट लिया हूँ, ऐसे करके हम काट लिया हूँ। ये बिल्कुल बराबर है, ये देखिए आप, बिल्कुल बराबर है। एक पीस काट के हम पहले ये जो मोटर के अंदर एक हम इसको भर के देख लेंगे ये सही जाता कि नहीं।
ये बिल्कुल सही हुआ है। हमने जो काटा है ये बिल्कुल बराबर है, कोई भी थोड़ा सा भी इधर उधर बड़ा छोटा नहीं है, ये सही से बट गया है। तो इसी माप से हम और भी एक तो हो गया, और ये जो 2400 वोल्ट का मोटर है और भी 23 को बनाना है इस तरह के। इसको बनाने के लिए आप जो मोटर से निकाले हैं ये जो मापी है, इसे हम इसको यहाँ से ऐसे करके बैठा करके सही से बैठा लेंगे और कैंची से काटते रहेंगे। ये हो जाएगा, फिर इधर लेना है, फिर इधर ऐसे बैठाएंगे, फिर काट लेंगे, फिर इधर ऐसे बैठाएंगे, फिर काट लेंगे। इसे काटने के बाद इसको हम फिर एक बार मोड़ेंगे, इसे इधर थोड़ा मोड़ना है ऐसे करके, तो वो भी हम आपको बताते हैं मोड़ के। तो दोस्तों हमने इसे इसको मोड़ लिया हूँ। इसे मोड़ने के बाद एक ही मोड़ना है, पहले इसके अंदर घुसाना है। इसे हम घुसा कर देख लेते हैं घुसता कि नहीं। ये घुस गया है, इधर भी घुस गया है। तो इधर एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमने मोड़ा है, ये जो मोड़ा हुआ इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा बाहर। ये बाहर होगा, ये अंदर ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको हमको बाहर ही रखना है, इसको बाहर रखना है। यदि अंदर चले जाए तो हमारा कोयल भरने में दिक्कत आएगा। तो यदि ये बड़ा हो जाए थोड़ा, इसको हम इसे निकाल करके ये वाला थोड़ा छांट कैंची से काट के छोटा करना होगा। छोटा करने के बाद आप इसमें भरेंगे तो सही से बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास जितना है सबको इसी तरह से हम मोड़ के इसके अंदर बैठा कर दिखाते हैं। बिल्कुल सही तरीक़े से आप लोग इसी तरह से लगाना है। दोस्तों ये 2400 वोल्ट का मोटर है। पहले रनिंग कोयल, उसके बाद होगा स्टार्टिंग कोयल। तो रनिंग कोयल में 4 कोयल है, 4 इधर और 4 उधर। और स्टार्टिंग में 3 कोयल है, 3 इधर से और 3 इधर से। तो आइए दोस्तों, जो सबसे पहला कोयल है, पहला कोयल हो जाएगा 1 से 6 में, जैसे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद दूसरा कोयल 1 से 8 में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद तीसरा कोयल, उसके बाद चौथा कोयल। तो ये हो गया फर्स्ट कोयल रनिंग का। अब सेकेंड कोयल हो गया इधर से इधर यहाँ तक। रनिंग कोयल हो गया ये 4 स्लॉट है, ये 4 स्लॉट में ये रनिंग कोयल घुसेगा। कोयल बनाने के लिए हमको इसका साइज़ मापना पड़ेगा। हम तो किसी भी साइज़ का कोयल इधर डाल नहीं सकते, इसलिए साइज़ नापना पड़ेगा। फर्स्ट कोयल का साइज़ मापने से ऑटोमेटिक सेकेंड थर्ड फोर्थ कोयल का साइज़ निकल जाएगा। तो साइज़ मापने के लिए हम लोग कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस थोड़ा टेक्निक लगाना है। ये हम अब बना के रखा हूँ। एक वायर लेना है, ऐसा वायर ले करके पहला कोयल जो 1 से 6 में जाएगा, 1 2 3 4 5 6, हम आप लोग को समझाने के लिए मार्क कर देता हूँ। ये जैसे ये हो गया फर्स्ट कोयल, ये जो मार्क आप लोग देख सकते हैं। ये जो मैं मार्क किया हूँ, ये मार्क से लेकर के 1 2 3 4 5 6 ये वाला इसको हम मार्क कर देता हूँ। ये 6 कोयल हो गया। इसके अंदर में ऐसे हम एक वायर लेंगे। वायर लेने के बाद हम इस तरह का पहले इसमें घुसाएंगे। ये तो हम पहले बना चुका हूँ। इसे घुसा के हम देखेंगे, ये बिल्कुल फिट है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 में आ गया। और ये थोड़ा बड़ा रखना है, एक इधर से भी और इधर से भी। ऐसे करके एक कोयल का साइज बना लेना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे डाइस में। ये जो साइज है वो डाइस में फिट करेंगे। चलो दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारा डाइस हो गया। ये डाइस का रनिंग है। एक बार हम
ये हैंडल घुमाएंगे, ये हमारा 10 पाक देगा, इसका 1 पाक, ये 10 पाक। इसको हम फिट करेंगे फर्स्ट कोयल में, जो कि फर्स्ट वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम फर्स्ट में फिट करेंगे। तो दोस्तों, माप लेने के बाद इस तरह से हम कोयल बनाएंगे, इस तरह से ऐसे कोयल बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है जो आप लोग बोलेंगे क्या हम इसमें कितने टान देंगे, तो टान आप लोग को हम दिखाते हैं। साइड में एक पेज है, उसे आप फॉलो करिए या फिर स्क्रीन शॉट करके आप रख लीजिए। आपको दूसरा मोटर वाइंडिंग करने में आप लोग को आसान से मोटर बांध सकते हैं इस स्क्रीन शॉट देख करके। दोस्तों, हमने ये 4 कोयल बना लिया हूँ, एक इसके अंदर मैं डाल भी दिया हूँ। ये हो गया फर्स्ट कोयल, ये सेकेंड कोयल, ये थर्ड, ये फोर्थ कोयल। आप लोग इस तरह से 4 स्लॉट छोड़ के 1 से 6 में फर्स्ट कोयल बैठाएंगे। तो यहाँ पे एक बात है, जो इसमें 40 टन है और ये 3 कोयल में 55 टन करके दिया हूँ, इसमें हो गया 40 टन। 40 टन इसलिए दिया हूँ, जो ये स्लॉट में फिर स्टार्टिंग कोयल का 20 टन आएगा इसी के अंदर में, इसलिए इसका टन कम हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, फर्स्ट कोयल के अंदर में फिर स्टार्टिंग का एक कोयल इसके अंदर आएगा, एक इसमें स्टार्टिंग का, इसलिए ये कम टन दिया हूँ। मैं ये सब कोयल को इसके अंदर डाल के दिखाता हूँ। और यहाँ पे ये हो गया इनर वायर। आप जिस तरह से भी कोई मोटर वाइंडिंग करेंगे, जो इनर वायर है वो आपका इस हाथ में, लेफ्ट हाथ में रखना चाहिए। इनर वायर लेफ्ट हाथ में, पूरा कोयल का इनर वायर लेफ्ट हाथ में, आउटर वायर राइट हाथ में। इस तरह से फिर इसके अंदर आएगा, फिर घूम के इधर आएगा, इसके बाद फिर तीसरा कोयल इसमें ढुकेगा, ऐसे करके इस तरह से आएगा कोयल। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा सही से। ये हो गया हमारा इनर वायर लेफ्ट हाथ में है और आउटर वायर राइट हाथ में है। उसके बाद दूसरे कोयल का ये जो आउटर वायर है इस तरह से आएगा, इस तरह से हम ढुकाएंगे इसके अंदर, इस तरह से। ये आउटर हो गया, ये इसके इनर हो गया, ये आउटर इसका इनर और ये इसका आउटर, इस तरह से बनना है। तो दोस्तों, हमने ये कोयल रन इंस्टॉल कर दिया हूँ। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, ये 4 सिरा निकला है, 2 कोयल से 4 सिरा। उसके बाद स्टार्टिंग कोयल वाइंडिंग करना है। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, ये रनिंग कोयल हो गया 4 सेट और स्टार्टिंग आएगा 3 सेट का कोयल। तो 3 सेट में 1, 2 और ये रनिंग के अंदर में एक ढुकेगा, ये है 3 सेट। दोस्तों, हमने स्टार्टिंग का 3 कोयल बना लिया हूँ। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कोयल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। रनिंग के फर्स्ट कोयल का साथ स्टार्टिंग का फर्स्ट कोयल आएगा, बस। उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। इसके हम वाइंडिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमने ये मोटर का पूरा कोयल इंस्टॉल कर लिया हूँ, रनिंग का भी इंस्टॉल कर लिया हूँ, स्टार्टिंग में इंस्टॉल कर लिया हूँ। अब हम इसे कनेक्शन कैसे करेंगे वो आपको देखना है। तो 2 हमारा हो गया रनिंग कोयल का और 2 हमारा हो गया स्टार्टिंग कोयल। तो दोनों कोयल 4 कोयल हो गया। 4 कोयल से हमारा 8 पॉइंट निकलता है। तो ये 8 पॉइंट के हम कनेक्शन कैसे करेंगे, तो कनेक्शन ऐसे करना है। अब देखिए, पहले ये हो गया पतला वाला, ये हो गया स्टार्टिंग तार, इसके हम अंदर कर देते हैं फ़िलहाल अभी के लिए। और ये हमारा स्टार्टिंग का सेकंड कोयल का, इसके भी अंदर कर देते हैं। पहले हम रनिंग कोयल का कनेक्शन करेंगे। तो रनिंग कोयल का ये छोटी फर्स्ट नंबर कोयल से ये जो वायर निकला है, छोटी कोयल से वायर निकला है, ये हमारा हो गया इनर वायर और ये हो गया हमारा आउटर वायर। इधर से इनर हो गया, इधर से घूम के ये हो गया आउटर वायर, जो बड़ी कोयल से निकला है।
ये देख सकते हैं, ये बड़ी वाली कोल से मैंने 4 नंबर कोल से जो निकला है ये हमारा हो गया आउटर वायर। इधर भी ये हमारा हो गया इनर वायर। अब देख सकते हैं ये छोटी कोल से निकला है, मतलब फर्स्ट कोल से ये इनर वायर, ये बड़ी वाली कोल से निकला है। अब देख सकते हैं इधर बड़ी वाली कोल से निकला है। ये देखो, ये बड़ी वाली कोल से निकला, ये हमारा आउटर वायर। तो इसको जोड़ना है। तो दोस्तों ये रनिंग कोल का ये आउटर वायर और दूसरा रनिंग कोल का ये आउटर वायर, ये आउटर से आउटर जुड़ेगा, बने बिल्कुल सामना सामनी होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना है, स्टार्टिंग कोल का फर्स्ट कोल का जो बड़ा कोल से ये जो तार निकला है ये आउटर वायर, और इधर का कोयल से जो बड़ा वाला कोयल से जो तार निकला है वो हो गया आउटर वायर। तो ये आउटर वायर और आउटर वायर ये दोनों में आपस में जुड़ जाएगा, इसे जुड़ जाएगा। इसको हम सही से जोड़ कर दिखाएंगे। फिलहाल अभी आप लोग को समझाने के लिए ये हम जोड़ दिया, आउटर टू आउटर, ये ध्यान में रखने का बात है। और इनर वायर ये हो गया और ये एक इनर वायर हो गया, इसको हम साइड में, इससे हमारा लूप निकलेगा। उसके बाद हम स्टार्टिंग कोल में जाते हैं। स्टार्टिंग कोल बिल्कुल उसी तरह से कनेक्शन करना है, हम रनिंग कोल का जैसे कनेक्शन किए थे बिल्कुल उसी तरह से स्टार्टिंग कोल के भी कनेक्शन होगा। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग कोल, ये हो गया हमारा इनर वायर और इधर का ये आउटर वायर। तो इधर भी एक ही ध्यान रखना है, ये जो बड़ी वाली कोल से जो निकला है ये हमारा आउटर वायर हो गया, और इधर का जो ये जो बड़ी वाली कोल है स्टार्टिंग का, जो बड़ी वाली कोल से निकला है ये हमारा आउटर वायर हो गया, और ये हमारा हो गया इनर वायर, ये हमारा हो गया इनर वायर। तो ये भी आउटर टू आउटर जोड़ेंगे हम इस तरह से। एक बात ध्यान रखना है, बस बड़ी वाली कोयल से जो तार निकलेगा उसी से हम लोग जोड़ेंगे, इसको बड़ी वाली कोयल और इसको बड़ी वाली कोयल, और छोटी वाली कोयल से जो तार निकला है वो हमारा हो गया इनर वायर, उसको हमको जोड़ना नहीं है। तो इससे ये जो छोटी वाली वायर से निकला है इनर वायर, इससे हम लूप निकालेंगे, जो हमारा इसमें इलेक्ट्रिक ढुकाएंगे, लाइन आएगा, इनपुट होगा। तो ये दोनों तार हम जोड़ कर दिखा देते हैं। तो इस तरह से जोड़ना है तार। ये जो देखिए हम जोड़ के रखा हूँ इधर। पहले एक वायर में एक स्लीपिंग पाइप भर देना है, इंसुलिन पाइप इसको बोलते हैं। उसके बाद हमने आउटर वायर और ये आउटर वायर इसको जोड़ के इसमें सोल्डरिंग कर दिया हूँ, जो बिल्कुल सही तरीक़ा से सोल्डरिंग करना है। ये सोल्डरिंग करने से इसमें कभी कार्बन नहीं लगता है और कोयल बराबर से काम करता है। तो सोल्डरिंग करना बिल्कुल सही तरह से फिनिशिंग के साथ, और उसके बाद ये स्लीपिंग पाइप पहले ही भर देना है। उसी तरह से हम स्टार्टिंग कोयल में भी इसी तरह से जॉइंट किया हूँ सोल्डरिंग करके। आप स्लीपिंग पाइप अपना हिसाब से भर देना। स्लीपिंग पाइप ऐसे भर करके इस तरह से आपको कर देना है। ये देखिए इस तरह से, इसको भी इस तरह से कर देना है। ये हो गया हमारा, इसको इस तरह से शेप कर देना है, इस तरह से शेप कर देना है बिल्कुल। इसको भी इस तरह से शेप कर देना है। बिल्कुल बराबर में ये हो गया शेप। अब हमारा ये 4 वायर बचा है, 2 हो गया स्टार्टिंग कोयल और 2 हो गया रनिंग कोयल। ये 2 कोयल ये जो 4 वायर में है, ये हम ये वायर काट के रखा हूँ। ये हो गया 1 mm का वायर, ये हो गया 0.75 mm का वायर। तो 1 mm का वायर हम रनिंग कोयल में देंगे, जो ज़्यादा लोड लेता है। ये हो गया रनिंग कोयल में, एक इधर लगाएंगे। और ये जो
0.75 का जो वायर है इसको हम स्टार्टिंग में देंगे, जो इसमें लोड बहुत कम आता है, इसलिए ये वायर हम देंगे। उसको भी हम अब लगा के दिखाते हैं। दोस्तों हमने ये 4 वायर सही से पॉलिश उठा दिया हूँ, छील लिया हूँ। आप लोग को भी बोल देता हूँ, कभी भी तार में जॉइंट देने से पहले ये जो पॉलिश होता है, आप देख सकते हैं, ये जो पॉलिश होता है सोनाली कलर का, ये पॉलिश को उठाना पड़ेगा। ये जैसे हमने उठा लिया हूँ, इस तरह से करना पड़ेगा, तभी तार जॉइंट होगा। नहीं इसके ऊपर में आप यदि इसके ऊपर में जॉइंट करेंगे वो जॉइंट नहीं होगा। दोस्तों इस तरह से तार जॉइंट देना है, हमने दे दिया है जॉइंट, और सब में ये स्लीपिंग पाइप भर देना है इस तरह से। और ये जो वायर है, वायर में भी थोड़ा थोड़ा स्लीप पाइप भरना पड़ेगा, वो हम अभी बाद में भरेंगे। तो इस तरह से तार जॉइनिंग करने के बाद इसमें सोल्डरिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ये सही से काम नहीं करेगा, ये बाद में दिक्कत आ सकता है। इसलिए सभी में थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग करने का, हम सोल्डरिंग करके दिखाते हैं। तो इस तरह से सोल्डरिंग करना है, जो मैं जैसे कर दिया हूँ, इस तरह से आप लोग भी कर लीजिए। और जो बड़ा वाला पोर्शन है उसका काट के फेंक दीजिए इसे, इस तरह से ये बड़ा वाला काट के फेंक देना है इसको इसे। उसके बाद इधर एक है, इधर एक है, इस तरह से काट देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसमें इंसुलिन पाइप लगाया हूँ, इस तरह से आप लोग भी लगा लीजिए, ये सही रहेगा। थोड़ा थोड़ा काट के सबके ये जो जॉइंट है हम जो सोल्डरिंग किया हूँ, ये जो है इस तरह से लगाना है, और थोड़ा बड़ा रखना है, थोड़ा बड़ा इसको मोड़ने के लिए। इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा इसको भी मोड़ देंगे, इसको भी मोड़ देंगे। और थोड़ा मोटा इंसुलिन पाइप लेंगे हम, जो इसके अंदर घुसे, आसानी से अंदर चली जाए। इसको हम लगा कर दिखाते हैं। इससे मोटा थोड़ा दिक्कत आ रहा है, इस तरह से हम लगाएंगे। इस तरह से ये पकड़ के हम इसका लगा कर दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमने लगाया हूँ पूरा टाइट। ये जो बड़ा वाला है इसको हम थोड़ा इस तरह से काट लेंगे, ये हो गया है। पूरा टाइट होना चाहिए एकदम फिटिंग, इस तरह से आपको लगाना है ताकि कभी शॉर्ट ना होए। अब दूसरा वाला भी हम लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने ये लगा दिया हूँ सब में, ये पूरा सेफ्टी के साथ हो गया है। इस तरह से आपको भी लगाना है जो कि ये दोनों वायर कभी शॉर्ट ना होए इस तरह। इसलिए ये जॉइंट में हमेशा अच्छी तरह से पीवीसी लगाना चाहिए। अब ये थोड़ा थोड़ा ये जो तार है इसमें भी घुसाना पड़ेगा, जो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक इसमें थोड़ा सा देना पड़ेगा, इसमें यहाँ तक लगाएगा, इसमें थोड़ा देना पड़ेगा। इसको देने से ये तार कभी शॉर्ट नहीं, ये तार हीट होता है, हीट की वजह से शॉर्ट भी हो सकता है, इसलिए शॉर्ट नहीं होने के लिए इस तरह से आप जितना भी जॉइंट है कि सही तरह से अपने अपने जगह पे सही से बैठा देना है, इस तरह से बिठा देना है। उसके बाद एक पेपर लेना है, इस तरह से एक पेपर लेकर के ये जो रनिंग कोइल और स्टार्टिंग कोइल के अंदर में जो गैप है, गैप ये जो टच हुआ है, ये टच के अंदर भरना है इस तरह से। जो हीट होने के बाद ये दोनों कोइल में आपस में शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए इसको पेपर को देना है, जो ये इंसुलिन के रूप में काम करेगा। ये रनिंग और स्टार्टिंग कोइल ये कि शॉर्ट हो जाए तो मोटर फिर से जल सकता है, वो काम नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, इसलिए पेपर इसके बीच में देना पड़ेगा। इधर हम एक दे दिया हूँ, इधर दे रहा हूँ, इस तरह से आप लोग भी दीजिए, ये पेपर देना ज़रूरी है। तो इस तरह से काट के आप बिल्कुल अपने हिसाब से साइज बना करके इसके अंदर पुश कर दीजिए, ये लग जाएगा। उसके बाद सिलाई करना पड़ेगा। जो धागा है, बढ़िया वाला धागा से इसको सिलाई करना पड़ेगा बिल्कुल सही तरह से, जो इसके बराबर में होना चाहिए। बॉडी है, बॉडी के बराबर में
होना चाहिए। ये बॉडी से ऊपर में नहीं आएगा, बिल्कुल बैठा करके इसे चाँप करके और ये सब ले करके ये जो वायर है, जितना वायर है सबको एक साथ में जॉइन करके, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये वायर पे वायर टच ना हो जाए, इसलिए थोड़ा गैप करके अपने हिसाब से थोड़ा नॉलेज लगा करके इसको सिलाई करना पड़ेगा। सिलाई करना ज़रूरी है और ये पेपर लगाना भी ज़रूरी है। तो हम सिलाई करके दिखाता हूँ। दोस्तों, हमने ये मोटर को बिल्कुल सही तरह से सिलाई कर दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये फ्रंट है, इसको भी हम सिलाई कर दिया हूँ। ये बैक साइड है, इसको भी सिलाई कर दिया हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग भी सिलाई करना। देख सकते हैं आगे पीछे दोनों तरफ सिलाई हो गया है। अब मुझे इसमें करना है वार्निश। ये हमारा पास ये वार्निश है ज्योति कंपनी का, ये बिल्कुल सही वार्निश है। तो इसमें डाल लेते हैं अपने हिसाब से। देख सकते हैं मोटर को पहले ऐसे करेंगे, उसके बाद इसमें वार्निश डालेंगे। तो दोस्तों, वार्निश करने का एक तरीका है। आप पहले ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट में भरना है। देख सकते हैं आप लोग, इस स्लॉट में पहले वार्निश भरना है, इतना जाए ऐसे करके, इस तरह से वार्निश भरना है। तो हमने वार्निश इसमें कर लिया हूँ, ये फिलहाल हो गया है। ये स्लॉट है, स्लॉट में हमने वार्निश किया हूँ। ये इसमें भी धागा में भी वार्निश किया हूँ। ये पूरा में सही, बिल्कुल सही तरह से वार्निश करने के बाद इसको हम फिर उल्टाएंगे, फिर इधर से वार्निश करना है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, वार्निश करने का बहुत फ़ायदा है। एक मोटर वार्निश करने से बहुत तरह का फ़ायदा मिलता है हम लोग को। मोटर को फ़ायदा मिलता है, पहला फ़ायदा है जो मोटर हीट नहीं होता है, ज़्यादा हीट नहीं होगा। ये वार्निश मोटर को ठंडा रखेगा, कूल रखेगा मोटर को, ऑयल ज़्यादा दिन टिकेगा। उसके बाद कोयल में एक इंसुलिन हो जाता है, शॉर्ट नहीं होता है मोटर, एक कोयल दूसरे कोयल के साथ शॉर्ट नहीं होता है। बस यही सब कारण है वार्निश करने का। उसके बाद इसको हम धूप में सुखाएंगे, 2-3 घंटा धूप में सुखाने के बाद जब हार्ड हो जाएगा, जब सूख जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको फिट करेंगे। दोस्तों, इसको हम पूरा सही तरीके से सिलाई भी कर दिया हूँ और आप लोग देख सकते हैं इसमें हम वार्निश भी कर दिया हूँ। ये वार्निश पूरा सूख के कंप्लीट हो गया है, पूरा हार्ड हो गया है। इस तरह से आप लोग ये वार्निश करना है। ये पूरा हार्ड हो गया है, बिल्कुल बढ़िया तरह से सूख गया है। इसे सुखाने के बाद आप लोग मोटर में फिट करना है। लेकिन ये मेरा मोटर जो है ये बिल्कुल सूख गया है, इसे हम अब फिट करके दिखाएंगे। दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को जो मोटर है इसका बैठाना है, इस तरह से मार के। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा चिपक गया है, ये गैप नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत गैप है, इसको टाइट देने के बाद ये गैप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद घुमा के देख लेना है फ्री घूमता है कि नहीं। ये तो हमारा बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अब इसके बाद इसको बैक कवर लगाएंगे, बैक साइड है, इस तरह से लगाएंगे। दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को मोटर हमारा मोटर फिट हो गया है। इस
इस तरह से आप लोगों को बैठाना है बिल्कुल सही तरह से। और ये फ्री होना चाहिए, ये जो रोटर है ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो पंखा है, ये पंखा लगाने के लिए आप लोग इधर देख सकते हैं एक होल है और इसमें भी एक होल है। ये वो होल बिल्कुल बराबर में बैठना चाहिए। इस तरह से ये होल के अंदर एक लॉक प्रेस करना है जो वो पंखा कभी खुले नहीं। तो आप लोग होल मिच करके ये पंखा को लगाइए। ये मिच हो गया है, अब हम कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोग कनेक्शन देख लीजिए। ये हो गया स्टार्टिंग वायर, ये दो हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया रनिंग। हम ये दोनों लेकर के एक कॉमन बनाएंगे फिलहाल अभी के लिए। और एक कैपेसिटर लेंगे दोस्तों, एक कैपेसिटर लेंगे। तो आप लोग देख लीजिए इधर एक प्लेट है, इसमें कैपेसिटर का वैल्यू लिखा हुआ है। इसमें 15 MFD का कैपेसिटर लगेगा जो हमने ले लिया हूँ। और वो कैपेसिटर हम एक इसमें लगाएंगे, एक रनिंग वायर में, ये सॉरी स्टार्टिंग वायर में और एक रनिंग वायर में। ये हो गया, इसे हम इधर रख लेते हैं फिलहाल टेस्ट करने के लिए। अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो दोस्तों हम कनेक्शन करने पे हम एक वायर लेंगे, एक हम कोन में लगा देंगे और एक लगाएंगे रनिंग में। उसके बाद हम लाइन लेके देखते हैं चलता है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये उल्टा घूर रहा है, ये उल्टा घूर रहा है। इसे हम सीधा करने के लिए हम इस वायर को खोलेंगे। ये जो स्टार्टिंग वायर जो है, स्टार्टिंग जो वायर है, इसको हम चेंज कर लेंगे। इसको हम इधर खोला था ना, इस ये वाला हमारा कॉमन था, इसको हम चेंज करके इसको कॉमन करेंगे। इसको कॉमन करेंगे और इसको हम डायरेक्ट कनेक्शन देंगे। अभी सीधा घूमेगा। इधर से सीधा घूमने लगा है। ये हमारा कोयल रेडी हो चुका है। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही तरह से घूम रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत किया हूँ। आप लोग इस तरह से आप लोग भी अपने घर बैठे मोटर बना सकते हैं। और जो नए टेक्नीशियन काम सीख रहे हैं वो भी इस तरह से एक मोटर वेल्डिंग कर सकते हो। दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।